नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का तीसरा राउंड खेला गया और आज सिर्फ एक ही परिणाम निकला अर्जुन इरगासी वर्सेस अलेक्जेंडर प्रेडके के मैच का, जिसमें भारत के अर्जुन जो है वो जीतने में सफल रहे। टूर्नामेंट का पहला राउंड हारने के बाद ये अर्जुन की जोरदार वापसी रही टूर्नामेंट में और अब वो 1.5 पॉइंट के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर जो है वो पहुंच गए हैं। अच्छा, मैच क्या हुआ? तो अर्जुन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, उन्होंने E4 से शुरुआत की। आज मैं आपको गेम को दो भागों में दिखाऊंगा। पहले भाग में हम थोड़ा सा देखेंगे कि डाटाबेस के हिसाब से किसने कौन सी लाइन चुनी, तो ये उन लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है जो लोग बच्चे जो है प्रोफेशनली तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर E4 से शुरुआत हुई, C5 खेला, तो ये तो मेन सिसिलियन लाइन हो गया, तो यहाँ पे तो आपको लाखों गेम मिलेंगे। ओके, नाइट F3, नाइट C6, D4, CD4, नाइट D4, नाइट F6, नाइट C3 और E5। ये कहलाता है सिसिलियन पेलिकान स्वेस्नेकोव वेरिएशन। और इस पे अगर आप डाटाबेस में जाओगे तो आपको 1,13,333 गेम डाटाबेस में मिलेंगे। ओके, यहाँ पे जो सबसे मेन लाइन है वो है नाइट DB5, वो आपको लोग फॉलो करते हैं। D6 मेन लाइन है, नाइट D5 खेला जाता है। यहाँ पर बेसिकली चैलेंज किया जाता है, आप देख सकते हो इस नाइट को, क्योंकि अब अल्टीमेटली यहाँ पे नाइट C7 से चेक आ रही है, तो आपको यहाँ पे नाइट D5 एक्सचेंज करना पड़ेगा, जो कि मेन लाइन है। E/D5, उसके बाद इस नाइट पर आता है संकट। अब अगर आप डाटाबेस में देखेंगे तो आपको करीब करीब 12,715 गेम जो है वो मिलेंगे इस लाइन पे। सबसे मेन लाइन है वो है नाइट B8, जिस पे आपको 9,108 गेम मिलेंगे। आइडिया रहता है कि वो नाइट D7 से जो है वापस गेम में लौटता है, रीलोकेट होता है। एक दूसरा जो मूव है जिस पे 3,518 गेम है डाटाबेस में, वो है नाइट E7, और यही चुना अलेक्जेंडर प्रेडके ने। अब यहाँ पे जो मेन लाइन है जिस पे 2,316 गेम है वो है C4, बट अर्जुन चुनते हैं C3, थोड़ा जो कम खेला गया है, जिस पे आपको 999 गेम डाटाबेस में नजर आएंगे। ओके, सो अगली चाल यहाँ पर प्रेडके जो है वो मेन लाइन खेलते हैं, नाइट F5 कंटिन्यू करते हैं वो, नाइट F5, और अर्जुन भी यहाँ पे मेन लाइन पे जाते हैं। अभी A4, बिशप E7, डेवलपमेंट दोनों तरफ से जारी है। बिशप D3, एक और बिशप को बाहर निकाला वाइट ने, ब्लैक अपना कैसल कर लेता है और वाइट भी अपना कैसल कर लेता है। ये दोनों मेन लाइन है, बट यहाँ तक आते आते डाटाबेस में 207 गेम ही खेले गए हैं। अब अगली चाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर नाइट को H4 खेलता है ब्लैक, ये भी मेन लाइन है, इस पर 117 गेम मिलेंगे। आइडिया ये है कि ये जो नाइट है वो बाद में G6 पर वापस लौटेगा, क्योंकि वाइट कभी ना कभी F4 करके ये ओपन करने की कोशिश करता है, बिशप को लाता है, तो नाइट G6 को एक रीलोकेट, मतलब नाइट को अच्छी जगह पे पहुंचाना इस ओपनिंग में खास उद्देश्य रहता है। खासतौर पे इस बिशप का ये जो डायगोनल थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है, इसको स्टॉप करना होता है। आप देखोगे अगर डाटाबेस में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि अभिमन्यु पौराणिक, वुगार, असादली, आई थिंक, और काफ़ी सारे जो प्लेयर हैं 2600 के उन्होंने खेला। क्रैमनिक ने भी कभी खेला होगा बहुत पहले 1991 में, तो ये मैच खेले गए हैं। तो खैर आगे जो मैच बढ़ा, यहाँ पर वाइट ने अपना F4 खेला, यहाँ पर उन्होंने A6 किया, ये मेन लाइन है, नाइट A3 जाता है, एंड देन यहाँ पर F5 सबसे मेन लाइन है, जो कि यहाँ पर ब्लैक खेलता है, लेकिन यहाँ पर E/F4 का चुनाव किया अलेक्जेंडर प्रेडके ने। मतलब अलेक्जेंडर प्रेडके वो उन्होंने ही गेम को थोड़ा सा ओपनिंग से बाहर किया। बिशप F4, नाइट G6, और यहाँ पर कंटिन्यू किया बिशप G6, ये दे दिया बिशप उन्होंने, क्योंकि ये बिशप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि D6 के वीकनेस की वजह से। H/G6, नाइट C4, D6 के वीकनेस को टारगेट किया। क्वीन C7, यहाँ तक मेन लाइन है, जो भी लाइन चल रही थी B3। अब यहाँ पर बिशप F5 खेला जाता, एक जो 5 गेम है वो कहते हैं बिशप F5, लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर प्रेडके ने जो मूव खेली B6, मतलब खेल की 18वीं चाल, जहाँ पर गेम जो है वो ओपनिंग से बाहर चला गया। तो अब इसके आगे का जो गेम है वो हम जिस तरीके से देखते आए उसी तरीके से देखेंगे। तो खेल की 18वीं चाल पे B6 खेल करके यहाँ पर जवाब दिया अलेक्जेंडर प्रेडके ने, और अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो खेलते हैं बिशप E3, B6 पर प्रेशर बनाते हैं, रुक B8 और B6 को डिफेंड करते हैं, B5 की तैयारी करते हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर प्रेडके। और अब अर्जुन जो है अपने बिशप को रीलोकेट कर देते हैं, एक नई जगह पे पहुंचा देते हैं, बिशप D4। ओके, और एक प्रकार से G7 पे आप देख सकते हो प्रेशर बन रहा है। बिशप G5 खेलते हैं यहाँ पर ब्लैक। सो नाउ अर्जुन खेलते हैं नाइट D2, रुक E8, एंड देन अर्जुन जो है वो C4 खेलते हैं। ये पोजीशन पे अर्जुन नाइट F3 भी खेल सकते थे, अगर उस पर बिशप E3 चेक आता तो किंग H1, और ये पोजीशन वाइट के लिए थोड़ा ज़्यादा ठीक थी, बजाय कि जो मैच में हुआ आफ्टर C4 बिशप E3 चेक आया, रुक D3,
और यहाँ पर अर्जुन ने रुक E1 खेला, क्वीन C5 तो किंग को हटे, यहाँ पर डिस्कवर अटैक आ रहा था। नाउ बिशप F5 तो 2-3 चालों में आप देखेंगे कि ब्लैक के पीसेस थोड़े ज़्यादा खुल गए, एक्सचेंज हो गए, तो ब्लैक को किसी तरह की खास समस्या बोर्ड पर रह नहीं गई थी। नाइट F3 खेला यहाँ पे अर्जुन ने। सो नाउ बिशप G4, ये वो मोमेंट था जहाँ पर रुक इंटू रुक D3 जो है वो वाइट को, ब्लैक को खेलना चाहिए था इंस्टेड ऑफ बिशप G4 जो उन्होंने खेला। रुक D3 खेलते तो ज़्यादा ठीक पोजीशन जो आती, बल्कि उनको एक पॉन मिल सकता था। भले अर्जुन के अंदर एंट्री होती, लेकिन ये पोजीशन ब्लैक के लिए इंटरेस्टिंग होती। खैर, मैच में उन्होंने बिशप G4 खेला, अर्जुन ने मौका नहीं गवाया, रुक E3, क्वीन E3, क्वीन D4, और ये पोजीशन आई जहाँ पर एक ऐसा एंड गेम आया जहाँ पे फिलहाल वाइट का पॉन स्ट्रक्चर तो ठीक है, नाइट वर्सेस बिशप जरूर है, लेकिन जो ये जो D6 का वीकनेस है और जो कुछ होल बने हुए हैं वो नाइट के लिए बेहतर थे। तो एक बार फिर से थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो अर्जुन की तरफ आया 29वीं चाल में। बिशप D7 वापस गए, लाइट स्क्वायर जितने थे उनको कवर करते हुए, ताकि जो वीकनेस है उसको थोड़ा सा कवर किया जा सके। अर्जुन ने यहाँ पे A5 खेला, शायद अर्जुन यहाँ पे थोड़ा इंतजार कर सकते थे, उसकी बजाय जैसे H4 वगैरह करके अपने किंग को गेम में ला सकते थे, बट एनीवे A5 हुआ। अर्जुन ने खेल को इस बोर्ड के इस हिस्से से खोलने का चुनाव किया। बिशप इंटू मारा B5, एक्सचेंज हुआ B5 पे, किंग G1, बिशप D3, यहाँ पर रुक A4 लेकर के आए, रुक E8, सो नाउ रुक B4, और रुक अंदर आता है E1 से चेक, किंग F2 एंड देन D5 के पॉन पे यहाँ पे बैठ गए। बट अर्जुन ने यहाँ पे बड़ी अच्छी चाल निकाली, नाइट C6 खेला। अभी आप D5 नहीं मार सकते बिकॉज ऑफ नाइट फॉक, तो रुक E2 चेक दिया यहाँ पर अलेक्जेंडर प्रेडके ने। अब अर्जुन खेलते हैं किंग F3, रुक E2। अब इस पूरे एंड गेम में आप देखोगे कि एक्चुअली जो मेन डिफरेंस रहा अलेक्जेंडर प्रेडके के खेल में और अर्जुन के खेल में, कि अर्जुन लगातार अपने तीनों मोहरों को इम्प्रूव करते चले गए, लेकिन अलेक्जेंडर प्रेडके का गेम बेसिकली उनके रुक और बिशप के आसपास ही घूमता रह गया, और किंग का इन्वॉल्वमेंट जो था वो बहुत ही कम था, और जब तक हुआ तब तक काफ़ी देर हो गई थी। ओके, रुक B8, सो किंग H7, नाउ रुक D8, यहाँ पर अर्जुन बैठ गए। अच्छा, ये पोजीशन पे एक इंटरेस्टिंग मूव था कि नाइट आप B4 खेल दीजिए, बिशप E2 चेक आएगा, किंग E3, रुक B1 एंड देन रुक B6, और ये पोजीशन वाइट के लिए ही बेटर है बिकॉज ये दो पॉन जो है वो स्टेक पर हैं। सो एनीवे, रुक D8 खेला यहाँ पे अर्जुन ने, और नाउ आफ्टर F5, रुक इंटू D6, ये पॉन उनको मिला, बट बिशप E4 चेक, किंग F4 और रुक इंटू G2 से यहाँ पे पॉन जो है वो रिकवर कर लिया, और यहाँ पर ब्लैक ने। लेकिन अब दिक्कत ये होने वाली थी कि अर्जुन का ये पॉन काफ़ी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ रहा था, ये किंग इन्वॉल्व हो रहा था। डार्क कलर पे आप इस राजा को परेशान नहीं कर सकते, आपका राजा आउट ऑफ द प्ले है, मतलब गेम के से काफ़ी दूर है जहाँ पे गेम चल रहा है, और ये बिशप और रुक जो है वो इनफ काउंटर प्ले क्रिएट नहीं कर पा रहे थे अकेले। तो अर्जुन ने रुक D8 खेला, G5 चेक आया, किंग E5, एक और पॉन यहाँ पे मार लिया उन्होंने। यहाँ पे भी रुक E2 इंटरेस्टिंग होता, किंग को रोकने की कोशिश करना, नाइट D4, रुक E1, इस तरीके से थोड़ा बेहतर काम बन सकता था। जैसे आप D6 जाएंगे तो बिशप हट के चेक आ रहा है, और अगर आप D6 नहीं जाके आप किंग को ऊपर की तरफ निकलते हैं तो वो कोई उतना अच्छा जो है प्रोग्रेसिव मूव नहीं है, और ब्लैक का पॉन भी भाग रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग था। खैर, उन्होंने जैसे ही रुक इंटू H2 मारा, नाइट D4 पे आता है, अब रुक A2 जाता है, बट उसके बाद B4 किया उन्होंने, अपने उस पॉन को भी, A5 वाले पॉन को भी बचा लिया, G4 आगे बढ़ा, बट ये वाला जो पॉन था वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा था, D6, G3, D7, G2, बट यहाँ पर आपने ये तो पढ़ा ही होगा, रुक H8 सेक्रीफाइस, किंग H8 और क्वीन चेक बन गया। यहाँ पे क्वीन विद द चेक बना, उन्होंने क्वीन G5 से G2 वाले पॉन को रोक लिया अर्जुन ने। रुक इवन से उन्होंने सपोर्ट लगाया G1 पे, बट नाइट E2 भी आ रहा था, यहाँ पर उन्होंने खेला रुक B1। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है उनको कि उनके इस तरीके से चाल भी मतलब जो है वो कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि क्वीन इंटू F5 चेक से बिशप भी चला जाएगा, तो इस तरह से मूव जो है वो नहीं आ रहे थे। और अगर वो यहाँ पे बिशप D3 जैसा अगर कुछ बैठेंगे तो डायरेक्ट ही क्वीन G2 जा रहा है, तो वो बिशप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था कहीं से भी। तो रुक B1, सो नाउ किंग को और ऊपर लेके गए, किंग F6, रुक B4 चेक, किंग G8, क्वीन चेक, किंग H7। नाउ किंग को लेकर के बिल्कुल मेट लगाने की पूरी तैयारी जो उन्होंने कर ली यहाँ पर अर्जुन ने। सो रुक B7 चेक, बट किंग F8 के बाद वो चेक भी बंद हो गई। F4 खेला उन्होंने, तब तक बहुत देर हो गई थी, क्वीन H4 चेक, यहाँ पर नाइट F4, और सिर्फ थोड़ी सी मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा खेल बाकी रह गया, जहाँ पे अर्जुन ने बराबर सारे पॉन धीरे धीरे मारे, और एक जिसको बोल सकते हैं अपने किंग को भी इन्वॉल्व किया बढ़िया, और लास्ट में जाके यहाँ पे जो है वो गेम ख़त्म हो गया। क्योंकि आप यहाँ पे अब क्या ही खेलेंगे, आप अगर यहाँ पर किंग B5 वगैरह खेलते हैं तो आप देखेंगे कि क्वीन जो है यहाँ पर इवन आई थिंक
क्वीन D4 के बाद भी जो है वो गेम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देखिए कि यहाँ पे आप चलेंगे क्या। ये बिशप अगर आप हटाते हैं, मान लीजिए कि आपने सोचा कि बिशप को कहाँ पे बैठाएं, आप बिशप को यहाँ पे हटा लें, तो क्वीन C5 से सीधी मेट लगी हुई है, बिकॉज ऑफ ये नाइट ने सारे स्क्वायर कंट्रोल करके रखे थे। तो एनीवे आफ्टर क्वीन D2 यहाँ पर रिजाइन कर दिया अलेक्जेंडर पिड़के ने। बढ़िया मैच हुआ। ओपनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18वीं चाल के बाद से ओपनिंग से खेल पूरी तरह से बाहर आ गया था, और उसके बाद जब एंड गेम आया तो साफ तौर पे नज़र आया कि अर्जुन के पीसेस का जो कोऑर्डिनेशन था, खासतौर पे मैं एंड गेम की जहाँ पे बात करें तो काफ़ी बेटर हो चुका था उनका कोऑर्डिनेशन। जब खासतौर पे मेरे ख्याल से जब ये किंग ऊपर जाना शुरू हुआ तो ये साफ था कि अलेक्जेंडर पिड़के के जो पीसेस हैं वो उतना बेहतर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे जितना वाइट का ये पॉन, नाइट, रोक और किंग जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से यही हारने की वजह रही अलेक्जेंडर पिड़के की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।